बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब उनको इंश्योरेंस मिलता नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब वो इंश्योरेंस लेते नहीं हैं। आज एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं उन लोगों की आंख ज़रूर खोलेगी जो अपनी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक सुबह की बात है। उस सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सूरज रोज की तरह उगा, अलार्म बजा, एक आदमी ने नींद से उठकर मोबाइल देखा। बच्चों की फोटो वॉलपेपर पर मुस्कुरा रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बाथरूम की ओर बढ़ गया। यह सुबह भी किसी और सुबह जैसी ही थी। कोई तूफान नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि जिंदगी अक्सर तब बदलती है जब हमें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। उस आदमी का नाम था विवेक। उम्र सिर्फ 40 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बहुत बड़ा अफसर नहीं था, लेकिन ईमानदारी से कमाता था। घर में पत्नी नेहा, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थी। विवेक अपने आप को बहुत समझदार इंसान मानता था, और सच में वो समझदार था। बच्चों के भविष्य की चिंता करता था, घर की EMI टाइम पर भरता था, हेल्थ का ध्यान रखता था, रोज घूमने जाता था। लेकिन एक चीज़ थी जिसे वह हमेशा मुस्कुराकर टाल देता था, और वह था लाइफ इंश्योरेंस। जब भी किसी दोस्त या किसी एजेंट ने उससे कहा कि भाई अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लो, तो विवेक कह देता, अभी तो सब ठीक है, अभी क्यों ऐसी बातें करनी, मत करो ऐसी बातें। और यह लाइन आपने भी ज़रूर किसी ना किसी एडवाइज़र को बोली होगी। विवेक की ज़िंदगी बिल्कुल हमारी और आपकी जैसी ज़िंदगी थी। सुबह ऑफिस, शाम को थक कर लौटना, बच्चों के साथ खेलना, पत्नी से हल्की फुल्की बहस और फिर सो जाना। उसे लगता था कि यही ज़िंदगी है और यही हमेशा चलेगी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन ऑफिस से लौटते समय विवेक को हल्की सी घबराहट हुई। उसने इग्नोर किया, घर आकर पानी पिया और सो गया। अगले दिन फिर वही महसूस हुआ। पत्नी ने कहा, डॉक्टर को दिखा लो। विवेक हंसकर बोला, अरे कुछ नहीं होता, काम का प्रेशर है इसलिए हो रहा है। लेकिन तीसरे दिन ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और सीधे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल की लाइटें तेज थी, मशीनों की आवाज़ें डरावनी थी, और रिसेप्शन पर खड़ा आदमी वही सवाल पूछ रहा था जो लाखों परिवारों की नींद छीन लेता है। इलाज शुरू हुआ, खर्च बढ़ता गया। पहले सेविंग गई, जितने पैसे उसने अभी तक नौकरी से जोड़े थे, अकाउंट में पड़े थे, सारे पैसे इलाज में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए। फिर जो भी उसने FD कराई हुई थी, वो सारी FD टूटती चली गई। उसके बाद जो जेवर थे, जो गहने थे, वो गिरवी रख दिए गए। घर का माहौल बदल गया। बच्चों की हंसी कम हो गई। नेहा दिन रात अस्पताल और घर के बीच भागती रही, और इस दौरान विवेक अस्पताल के बेड पर लेटा हर एक चीज़ समझ रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसे तोड़ रहा था वो बीमारी नहीं थी, वो सोच थी कि उसने वक्त रहते इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया। उसने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले इंश्योरेंस लूँगा, बच्चों के नाम पर कुछ करूँगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। कुछ दिनों बाद विवेक इस दुनिया से चला गया, और घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वही घर जहाँ कभी आवाज़ें गूंजती थी, अब सवालों से भर गया। बच्चों का सवाल, पापा कब आएंगे? नेहा का सवाल, अब घर खर्च कैसे चलेगा? माँ का सवाल, मेरा क्या होगा? और यहीं से इस कहानी की असली सीख शुरू होती है। क्योंकि यह कहानी मौत की नहीं है, यह कहानी तैयारी की है। यह कहानी यह सिखाती है कि समस्या उस दिन नहीं आती जिस दिन इंसान जाता है। समस्या उस दिन आती है जिस दिन इंसान ने पहले से इंतजाम नहीं किया होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंश्योरेंस किसी बुरे वक्त को बुलावा नहीं देता, बल्कि बुरे वक्त में परिवार को टूटने से बचाता है। यह कहानी यह सिखाती है कि हम अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनते हैं, कपड़े चुनते हैं, मोबाइल चुनते हैं, किताबें लाते हैं, लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा चुनना भूल जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अभी नहीं बोलना सबसे आसान होता है। हम बोलते हैं ना कि अभी नहीं चाहिए, अभी इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो अभी नहीं बोलना सबसे आसान होता है। लेकिन अब बहुत देर हो गई, सुनना सबसे मुश्किल काम होता है। यह कहानी यह सिखाती है कि इंश्योरेंस खर्च नहीं है, क्योंकि खर्च वो होता है जो खत्म हो जाए, और इंश्योरेंस वो होता है जो उस दिन काम आए
जब सब कुछ खत्म हो रहा हो। यह कहानी यह सिखाती है कि इंश्योरेंस मौत की बात नहीं करता, इंश्योरेंस जिंदगी की बात करता है, उस जिंदगी की जो आपके बाद भी आपके परिवार को जीनी है। और इसी जगह यह शायरी इस पूरी कहानी को एक लाइन में बांध देती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायरी सुनिए बहुत ध्यान से। हम रोज़ अपने आज को संवारते रहे, हम रोज़ अपने आज को संवारते रहे और कल की जिम्मेदारी टालते रहे। हम रोज़ आज को संवारते रहे और कल की जिम्मेदारी टालते रहे। जिस दिन हम नहीं रहे उस दिन समझ आया कि सबसे सच्चा प्यार इंश्योरेंस है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिए, इसे एक आईना समझिए और खुद से पूछिए कि अगर आज मेरी जगह विवेक होता तो क्या मेरे घर की कहानी अलग होती? और अगर जवाब हाँ तो आपने सही फैसला लिया है, और अगर जवाब नहीं तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि सही समय वही होता है जब समझ आ जाए। और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंश्योरेंस भविष्य की चिंता नहीं, यह वर्तमान की समझदारी है। और जो इंसान आज समझदार बन जाता है वही अपने परिवार को कल बेबस होने से बचा लेता है।